पहली जो चीज हम देखना चाहते हैं वो होती है स्केलर। ठीक है, दूसरी जो चीज हम देखेंगे वो होती है वेक्टर। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? स्केलर वो चीज होती है, स्केलर वो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी मतलब टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है आपकी। ठीक है, अगर उसके पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उसके पास मैग्नीट्यूड है तो वो सिर्फ स्केलर है। ठीक है, वेक्टर मतलब क्या होता है? स्पेशलिटी। वेक्टर के साथ क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता ही है, लेकिन इसके साथ एक और स्पेशल चीज होती है, वो डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल चीज में, जिससे कि आपको एक बार में समझ में आ जाए और आप कभी कंफ्यूज नहीं हो। जो आपका वेक्टर होता है ना, दोनों में मतलब कि क्या है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक और चीज लिखनी पड़ेगी। अब आपकी एक कार है, ठीक है, कार ट्रैवल करी आज पूरा दिन में। ठीक है, आज पूरा दिन जो कार ट्रैवल करी वो 5 किलोमीटर ट्रैवल करी। ठीक है, अभी जो 5 किलोमीटर बता रखा है ना, ये क्या बता रखा है? सिर्फ बता रखा है कि 5 किलोमीटर ट्रैवल हुई। तो ये क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। जो 5 किलोमीटर बता रखा है आपको, ये इसको स्केलर है। अगर वही कार आपको बताया जाए कि 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ईस्ट में ट्रैवल करा है, ठीक है, एक डायरेक्शन आपको बताइए कि ईस्ट साइड वो मतलब ट्रैवल कर रही है, तो वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो ये हो जाएगी वेक्टर। ठीक है, तो डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या जो होता है, वो होता है किस चीज़ का होता है? वो होता है डायरेक्शन का। ठीक है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसको आप कंपेयर करने में एक चीज़ स्पेशल होती है, वो होती है डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर जैसे कि 5 किलोमीटर आपने लिया, ठीक है, और अब मुझे जैसे बताओ कि टाइम जो है, ठीक है, टाइम क्या होता है? टाइम स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? ठीक है, मैं हर क्वांटिटी आपसे ऐसा पूछता हूँ, आपने पढ़ रखा है आधा चैप्टर जिन लोगों ने। ओके, वेरी गुड। आधे लोग कह रहे हैं स्केलर, आधे लोग कह रहे हैं वेक्टर। ठीक है, मतलब कि क्या पढ़ा है मैं एक्चुअली समझ पा रहा हूँ आपने। ओके, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो मैं कह रहा हूँ ना, मैग्नीट्यूड क्या होता है अगर किसी को नहीं पता है? ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ये होता है मतलब कि कुछ वैल्यू। ठीक है, वैल्यू जो होती है, एक चीज होती है, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे 5, तो 5 जो वैल्यू है इसको मैं कह रहा हूँ मैग्नीट्यूड। जो किलोमीटर जो यहाँ पर है, ठीक है, किलोमीटर है जो यहाँ पर है वो है यूनिट। ठीक है, किलोमीटर तो यहाँ यूनिट है, यूनिट की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ डायरेक्शन पे फोकस दे रहा हूँ कि जब भी अगर क्वांटिटी जो आपको गिवन हो, ठीक है, तो वो होती है, अगर डायरेक्शन दे रखी हो तो उसको आप कहोगे वेक्टर क्वांटिटी। अब जो आप आगे टॉपिक पढ़ने जा रहे हो ना, उसका मैं पहले से ही बता देता हूँ। ठीक है, अब डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस अगर आपको कोई बोलता है, ठीक है, कि आपने ट्रैवल करी टोटल डिस्टेंस, आज पूरे दिन में आपने बाइक चलाई और वो 20 किलोमीटर चलाई डिस्टेंस, तो वो स्केलर है या वेक्टर है? वेरी गुड, चलो ठीक है, डिस्टेंस आपकी हो गई, स्केलर होती है, और ये जनरल है। अब आपको दूसरा टर्म मैं पूछ रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होती है? स्केलर होती है या वेक्टर होती है? फैंटास्टिक। डिस्प्लेसमेंट की बात जब भी आएगी तो डायरेक्शन कंसर्न होगा। एक और चीज वैसे ही मैं आपको यहाँ पे कवर अप कर दूंगा, समझा दूंगा कि डिस्टेंस जो होती है उसके बाद, ओके, स्पीड। ठीक है, स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम को आप कहते हो स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये स्केलर है या वेक्टर है? वेरी गुड, स्केलर स्केलर स्केलर। अब मजा आ रहा है, अब सब समझ। अब जैसे ही स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वैसे ही अब मुझे बताओ वेलोसिटी का क्या लेना देना है? वेलोसिटी इज स्केलर और वेक्टर? मोहित, नहीं, वेलोसिटी जो है, देखो वेलोसिटी क्या होती है वो पहले हमको देखना पड़ेगा। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम, ये होती है वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है उसके बाद हम पढ़ेंगे, और वही उसके बाद लास्ट जो चीज एक और आती है वो आती है एसिलरेशन। ठीक है, एसिलरेशन बता दो स्केलर होता है या वेक्टर। एसिलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। टी लिख देता हूँ सिंपली, आपको समझ में आ जाए इसलिए। वेक्टर वेक्टर, फैंटास्टिक। ठीक है, टाइम जो होता है, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वो स्केलर ही होता है। ओके, आधे लोगों ने वेक्टर कहा था, टाइम स्केलर होती है। अब जिसको ये नोट करना है आप नोट कर लो, अदरवाइज मैं स्क्रीन हटाता हूँ, आपको कुछ और दूसरी चीज बतानी है। जय, एसिलरेशन का जो फॉर्मूला आपने लिखा है mv², ये हमेशा सही नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि ये सिर्फ mv² तब होता है जब वो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट मूव करता है तब। ठीक है, एसिलरेशन का फॉर्मूला मैं आपको और बताऊंगा बहुत सारे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ आप यही समझो, इतना जो स्केलर और वेक्टर समझ में आना चाहिए। तो क्वांटिटी दो होती है, स्केलर और वेक्टर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा हटाता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, क्लियर है। ओके, ठीक है, आपके सामने एक रेक्टेंगल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक ये जो लेंथ है वो 5 है, यहाँ पर जो है ब्रेथ है वो है 4। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है, एक कार है, वो ABCD पॉइंट है, और ए पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर ट्रैवल करता है बी को, बी से जाता है सी पे, ठीक है, फिर जाता है डी पे। ठीक है, तो अब मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी मेरी कार। ओके, ये 4, ये जो लिख रखा है 5 जो है, यहाँ पर मैं किलोमीटर लिख देता हूँ बस। अब मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस में आपको बताना चाह रहा हूँ कि डिस्टेंस होती है टोटल, टोटल लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट को आप कहते हो डिस्टेंस। ठीक है, टोटल लेंथ जितनी कवर करी है उसको कहते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो देखो ऊपर में लिख रहा हूँ, यहाँ पर, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, सिंपली दो पॉइंट के बीच में छोटी सी डिस्टेंस को आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर कोई कार ए से स्टार्ट हुई थी, ए पॉइंट से, और वापस ए पॉइंट पे आ गई, तो अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होता है बच्चों। ठीक है, पहले ए से गई, फिर बी पे गई, फिर सी पे गई, फिर डी पे गई, फिर वापस ए पे आ गई। ठीक है, पहले कहाँ थी वो? ए पॉइंट पे थी, बाद में कहाँ पे आ गई? ए पॉइंट पे आ गई। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आएगी? वेरी गुड, जीरो। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है कि डिस्टेंस में क्या होता है? टोटल लेंथ जितनी कवर करी है वो आप बताते हो, डिस्प्लेसमेंट में आप क्या बताते हो? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। ठीक है, अब इसमें मजा आएगा। चलो ठीक है, आप बताने लग गए ना आंसर, आपको इतना पता है, वेल एंड गुड। अब एक्चुअली मैं आपकी खबर लेता हूँ। ठीक है, अगर कार ट्रैवल कर रही है A to C, ठीक है, कार ट्रैवल कर रही है ए, सॉरी,
ए टू सी कर रही है, तो मुझे बताओ डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्या दोनों सेम होंगे या दोनों डिफरेंट होंगे? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ठीक है। अब आधे बच्चे ठीक है, मैं सबको बता देता हूँ कि आधों के क्वेश्चन का आंसर गलत है। ठीक है, आधो के ने लिखा है सेम, लिखा है, किसी ने डिफरेंट लिखा है, तीन चीजें पूछी है मैंने। ठीक है, एक एक चीजें निकालता हूँ, जिनको नहीं आया है। आप आधे लोग मतलब कि सबने गलत करा है। और लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था, इज दे सेम। ठीक है, सेम ये पूछा था मैंने। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। पहले ए से चली बी, बी से चली सी। तो डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ कवर बाय ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर लेंथ डिस्टेंस कितनी हो गई? 9 हो गई। ये सबने निकाल दिया था कि सर 9 किलोमीटर डिस्टेंस है। ओके, मैं भी मान गया आपके साथ। यू आर गुड। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 9 कैसे आएगी? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको यहाँ ये नहीं दिखेगी कि वो डायरेक्ट ऐसा सीधा भी तो जा सकता था यहाँ ए से सी, तब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाती। ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 4 है, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था। तो यहाँ पर ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, ये 3 किलोमीटर नहीं हो जाएगी बच्चों? तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पर 3 नहीं आएगी, 3 किलोमीटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। मैंने यहाँ पे लिखा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2.3 किलोमीटर। अब आपको कंपेयर कर लो, इज दे सेम? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम है कि नहीं है? तो यहाँ तो डिफरेंट है, नहीं, नो, दे आर डिफरेंट, नो, दे आर डिफरेंट। मो नहीं, नो। ठीक है, अब कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया आपको, ये बताओ। हाउ डिड यू फाइंड 3 किलोमीटर? हाउ 3 किलोमीटर? ओके, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ 3 किलोमीटर कैसे। ठीक है, मैं 3 किलोमीटर कैसे। अब जैसे कि क्या है, ये 5 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है। अब जैसे ही आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये ड्रॉ करते हो ना, तो आपको ये चीज़ क्या मिलती है पता है? यहाँ पर आपको मिलता है ये ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल विथ 190 डिग्री एंगल। ये जो आपको 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे दिख रहा है, जब भी कोई ट्राइंगल ऐसा 90 डिग्री का अगर एक एंगल होता है, तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर 25 का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि जो ओ नहीं 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 नहीं, बच्चों गड़बड़ कर दी, 3 नहीं आएगा यहाँ पर। यस, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ पर, चलो ठीक है, वापस लिखना पड़ेगा। इरेजर कहाँ है? ये रहा। ठीक है, वापस लिखते हैं एक और बार। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर, सिंपली। ठीक है, अब ए बी का स्क्वायर क्या है? तो 25 है। बी सी का स्क्वायर क्या है? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। ये कितना हो गया? 41। तो अंडर रूट ऑफ 41 आएगा आंसर। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 41, क्योंकि यहाँ पर 41 जो है वो बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर के। ठीक है, अब ए सी का स्क्वायर रूट जब आप लोगे, तब ये आंसर आ जाएगा 36, 6 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा आपका, 6.3 समथिंग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर सॉरी 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 सॉरी, जल्दबाजी में गलत कर दिया है। तो यहाँ पर जो आएगा आंसर वो आ जाएगा 6.3 समथिंग। ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होती है टोटल लेंथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट। कवर्ड नहीं है, कवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा दिया, कवर्ड नहीं है, कवर्ड, कवर्ड हो गया है तो। ओके,
ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम आपकी, एग्जैक्टली ठीक है। तो ये आपको मैं बताना चाहता था, दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस होती है। चलो ठीक है, अब डिस्टेंस आपने देख लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ओके, इसके आगे हम चलते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया ये वाला सेक्शन, जो सेक्शन में सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये नोट कर लिया आपने? ये वाला सेक्शन नोट कर लिया? ओके ठीक है, इसको इरेज करता हूँ। इरेज हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है। ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल का रेडियस है 5। इस सर्कल का रेडियस है 5, लिख देता हूँ यहाँ पर 5 किलोमीटर ही लिख देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर एक पॉइंट है ए पॉइंट। कितना पॉइंट है? ए पॉइंट। अब ए पॉइंट से वो जा रहा है उसके डायामीटर के अपोजिट पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, ठीक है। तब अब मुझे बताओ डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, और दोनों सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे? ओके, इशरत इज आस्किंग मी, ठीक है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ इशरत, कि एक बाईसाइकिल है, ठीक है। वो ए पॉइंट पर है, वो यहाँ से रोटेट होता होता बी पॉइंट पर जा रहा है सर्कल में। यहाँ पर आपको रेडियस दे रखा है। ओके, तो मुझे बताओ ए से लेके वो ऐसा घूमता हुआ बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, घूमता हुआ। तो इसमें डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ओके, चलो कंफ्यूजन है, ठीक है। ये चैप्टर हमको वापस से बहुत स्लो ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आधे ऊपर बच्चों के कंसेप्ट सही नहीं है। बिलीव मी, अगर मैं तेज अगर इसको मैं पढ़ा दूंगा, नेहा मैडम ने जहाँ तक पढ़ा है, तो आपके कंसेप्ट रह जाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो गलत हो गया। ओके, चलो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है ये। अब डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, तो पहले मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी होगी? तो डिस्टेंस होती है, अगर आपको रेडियस दे रखा है, तो आपको सर्कल का रेडियस, सरकमफ्रेंस पता होना चाहिए। वो होता है 2 पाई इंटू आर, ठीक है। ये आपका होता है सरकमफ्रेंस। अगर आप पूरे सर्कल के चारों तरफ घूम के आ जाओगे, अगर रेडियस आपको दे रखी है, तो उसको आप बोलते हो 2 पाई आर सरकमफ्रेंस, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है? आधी ही कवर करी है, तो सरकमफ्रेंस को डिवाइड कर दो 2 से। ऊपर 2 है, नीचे 2 है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा पाई इंटू आर। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपकी पाई इंटू आर। पाई आपका कितना है? 22/7। ओके, मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हो गई आपकी डिस्टेंस। मैं डायरेक्टली यहाँ पे ले लेता हूँ 22/7 को, 2.14 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 15 पॉइंट समथिंग, 15.6 समथिंग। ओके, जो भी आपको किलोमीटर दे रखा है, तो ये हो गई आपकी डिस्टेंस किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया कैसे निकाला मैं? समझ में आया कैसे निकाला? ओके, जिक्रा को समझ में नहीं आया, ओके ठीक है। जिक्रा वापस ध्यान से देखो, मैंने कहा ए से लेके, अगर कोई बाईसाइकिल आप चला रहे हो और सर्कल में घुमा के अगर वापस ए पे ला रहे हो, ठीक है, तब मतलब कि टोटल डिस्टेंस कवर कितनी हुई ना, उसका एक फॉर्मूला है। वो होता है सरकमफेरेंस, उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। उसकी वैल्यू होती है 2 मल्टीप्लाई बाय पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू आर। तो अगर वो पूरे सर्कल पे यू घूम रहा है विक्रा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर। लेकिन वो तो आधा ही घूम रहा है, मतलब बी पॉइंट तक। तो उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो सरकमफेरेंस को 2 से डिवाइड कर दो। तो ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, आपने 2 से 2 कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर डिस्टेंस आ गई 15.6 किलोमीटर। जिक्रा, नाउ दिस इज क्लियर? इज दिस क्लियर जिक्रा?
ओके, अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकती है ए और बी जाने के लिए। ठीक है, अब आंसर बताओ। ओके चलो ठीक है, ये तो आंसर सही आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। अगर मैं यहाँ से यहाँ एक और लाइन जोड़ दूँ, ठीक है, ये भी रेडियस है, ये भी 5 किलोमीटर होगी, ठीक है, ये भी आपकी 5 किलोमीटर होगी, ये भी 5 किलोमीटर है। तो दोनों 5 और 5 को जब आप जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा 10 किलोमीटर। ओके, तो इसकी डिस्टेंस अलग होती है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करके बता दो समझ में आया कि नहीं आया। ओके ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया, अच्छा है। अब एक और क्वेश्चन ले लो ताकि आप चैन की नींद सो पाओ, क्योंकि सब पहले से ही जीरो जीरो करने लग गए थे कि सर जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमको पहले से नहीं सोचना है क्या हो जाएगा, ठीक है, हमको क्वेश्चन जो मिल रहा है उसके बेसिस पे हमको बताना है कि कब जीरो होगा, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ, ठीक है, यहाँ पर 4 किलोमीटर था, लिख देता हूँ वहाँ पे 4 किलोमीटर। अब ऊपर रेक्टेंगल वाला जो आपका क्वेश्चन है उसमें मुझे टोटल डिस्टेंस तो आपने बताई थी 18। अगर वो ए से चल के बी तक पहुंचता, ये आपका बी, ठीक है, और फिर वो सी पे जाता, फिर डी पे जाता, फिर वापस ए पे आता, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता? जीरो। ठीक है, सर्कल में आपने बता दिया था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब नीचे वाले केस में देखो, यहाँ इस वाले केस में मुझे बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से चलता और घूम के वापस ए पे आता, तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होता। चलो नाउ आई एम हैप्पी कि थोड़ा सा मतलब कि अब सही है, ठीक है। ओके गुड। आपकी क्लास है क्या अभी नेक्स्ट? अरे आपकी नेक्स्ट की क्लास तो नहीं है? ओके ठीक है, इट्स डन। ठीक है, तो दो चीज एक्चुअली आज हमने पढ़ी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी हमने थोड़ा सा देखा है। हम इसके और थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। ओके, लेकिन आज 5:10 हो गया है, तो क्लास में यही वाइंड अप करता हूँ। ठीक है, कल हम और डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ओके, अब मुझे लगता नहीं है कि आप एक्चुअली नेहा मैडम ने जितना आपको बताया था उतना सफिशिएंट है, क्योंकि अभी भी आप गलतियाँ कर रहे हो समझने में। ठीक है, तो मैं स्लो प्रोसेस में ही जाऊंगा, बहुत सारे सवाल आपको पूछूंगा और हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे रेटिंग दे देना। ओके, और और किसी को डाउट हो तो वो अगर पूछना चाहे, तो मैंने एक्चुअली सबको अनम्यूट कर दिया है। सर यस तेजस। सर ये जो लेसन आप पढ़ा रहे वो कोई और टीचर भी पढ़ाया था, मुझे नहीं पता सर, क्योंकि शायद मैं नहीं था। ओके कोई नहीं, हम आज से ही हमने स्टार्ट करा है, ठीक है बच्चे, तो दिक्कत कोई नहीं आएगी, हम शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं। आज जो आपको पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बस, तो फिर कल हम इसके आगे से ही पढ़ेंगे। हम पहले जिनको पढ़ा रखा था उन्होंने भी आज गलत सवालों के जवाब दिए, ठीक है, तो हम वैसे ही शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं, हम कोई आगे नहीं जाएंगे, एक एक टॉपिक धीरे धीरे पढ़ेंगे और ये चैप्टर लास्ट तक खत्म करेंगे। Bye, sir. ओके, Bye, sir. हाय सर। एनी मोर डाउट्स? No, sir. चलो ठीक है, तो क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना। आज अगर किसी आपने नोट्स अगर बनाए हो जो भी हमने डिस्कस करा था, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिक लेके भेज देना। ओके Okay, सर। sir. Okay, sir. ठीक है, कल से तो मैं ओके सर। प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दूंगा वहाँ पर, फिर we will see। चलो बाय एवरीवन, बाय बाय सर। बाय बाय एवरीवन।